नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है हेडलाइंस 2022। साल 2022 की बड़ी खबरें क्या है उन पर हमारी नजर रहेगी। 2023 में हम कदम रख भी चुके हैं, रखने वाले भी हैं, और इस तरह से देखिए कि सिचुएशन अब ये बनती नजर आ रही है कि साल 2022 में कुछ बड़ी खबरें शायद जिनकी तरफ ध्यान हमारा हर महीने जाता रहा, लेकिन साल के इन आखिरी लम्हात में उन खबरों को दोबारा से देखना, पलटकर ये पहचानना कि आखिर साल 2022 में बड़ा क्या हुआ था जिस पर बहस हुई, जिस पर बहुत सारी बातें की गई। साल 2022 में हर महीने की बड़ी खबर क्या थी जो सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों की सुर्खी में रही या फिर इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे ज्यादा सजी रही, जिस पर बात सबसे ज्यादा होती रही, सबसे ज्यादा जिसको पढ़ा और देखा जाता रहा हेडलाइंस में हर महीने। साल 2022 के हेडलाइंस की बात करेंगे, हर महीने की बड़ी खबर एक एक करके ग्राफिक्स के साथ आपको समझाएंगे और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 महीनों की, 12 से 14, 15 या 16 बड़ी खबरें, किसी महीने 2 तो किसी महीने 1 बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत जनवरी के महीने से। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी के महीने की और आपको दिखाएंगे 2 बड़ी खबरें इस महीने में सुर्खियों में क्या थी। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि जनवरी 2022 का महीना जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पहली खबर, कोविड की तीसरी लहर जम्मू कश्मीर के अंदर पीक पर थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ये मानते थे कि तबाही जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना ने मचा दी है। ये एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। इसके साथ साथ दूसरी खबर इसी महीने में यानी जनवरी 2022 में अगर कुछ सुर्खियों में था तो वो हमारे सामने थी माता वैष्णो देवी का वो भवन और उसके अंदर की वो खबर जहां पर 1 दर्जन के करीब यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी क्योंकि यहां पर भगदड़ मची थी। साल 2022 में हम दाखिल हुए थे। जनवरी का महीना बिल्कुल भी अच्छी खबर लेकर इसलिए नहीं आया था क्योंकि माता वैष्णो देवी के भवन में जो लोग दर्शन के लिए गए थे वो लोग हादसे का शिकार हुए। लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से भी साथ साथ, क्योंकि ये वो खबरें थी जो अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे ज्यादा देखी और पढ़ी जाने वाली थी, और क्यों ये खबरें सबसे ज्यादा या ये महीना सुर्खियों में रहा वो आपके सामने हेडलाइंस तो हमने रखी, लेकिन ये खबरें अलग अलग अखबारों में कोई ऐसा दिन शायद नहीं था जहां पर इस तरह की खबरों से हम ना गुजरे। जनवरी का महीना, हालांकि उसके बाद अच्छी खबर यह थी कि जनवरी के एंड तक केसेस थोड़े कम भी हुए थे, लेकिन एक दिन में 2500 से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आना ये जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक बात थी। इतना ही नहीं, कोविड की वजह से एक दिन के अंदर 150 लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर बुरी तरीके से खुद को प्रभावित होते, मुतासिर होते देखा, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर जनवरी के महीने में नहीं लाई। और ओमिक्रॉन भी सबसे ऊपर चला गया था जनवरी 2022 में, जिसने सब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी और सोचने पर मजबूर कर दिया था। टेस्ट लगातार हो रहे थे, बस अच्छी बात अगर कोई थी वो ये कि 3000 प्लस केसेस दिसंबर तक आ रहे थे 2021 तक। जनवरी में केसेस थोड़े से कम हुए थे। अब दूसरी खबर जो इसी के साथ आप देख रहे हैं वो है माता वैष्णो देवी के भवन में आने वाले यात्रियों के लिए, माता के दर्शन के लिए कुछ लोग गए थे, लेकिन शायद किसी को मालूम नहीं था कि कोविड के साथ साथ माता के भवन में उनका पहुंचना शायद ये अंतिम सफर या आखिरी सफर जिंदगी का साबित होगा। भगदड़ में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, और उसके बाद कमेटी भी बनाई। क्यों यह हादसा पेश आया, इसकी सारी चीजें जांच का विषय थी, जो पुलिस और सिविल प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने अपने अपने लेवल पर काम किया। ये सारी परिस्थितियां थी। तो जनवरी में 94,000 से ज्यादा केसेस हमारे सामने थे यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरा कटरा के अंदर जो हुआ था उसने साल 2022 की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं कराई थी। दूसरे महीने पर चलते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि फरवरी में क्या हुआ। फरवरी का महीना एक बार फिर से जिसमें शोर शराबा काफी ज्यादा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों ने प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठाए। प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक्साइज पॉलिसी 2022-23 लॉन्च कर दी गई, यानी शराब नीति प्रशासन की क्या थी। अब खबरों पर चलते हैं। क्यों यह खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी, क्योंकि साल 2022 के इस दूसरे महीने में यह पॉलिसी जब प्रशासन ने लाई, अब तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे, यह खबर अखबारों की सुर्खियों में डेली रही थी। हर दिन हंगामा मचा था, कभी जम्मू के अंदर, कभी कश्मीर के अंदर, कि नई शराब की दुकानें हम नहीं खोलने देंगे। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि कंप्यूटर, कलम या किताब देने के बजाय आप बच्चों को उनके हाथ तो हाथ, उनके मुंह में शराब की बोतलें जबरदस्ती दिला रहे हैं। लोग ये भी कह रहे थे, जम्मू के अंदर प्रदर्शन हुए, प्रशासन ने तमाम तरह की कोशिशें की किसी न किसी तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कम करे इन प्रोटेस्ट को, लेकिन ये बढ़ते जा रहे थे।
महिलाएं या औरतें जो थी वो सबसे ज्यादा बाहर निकल आए थे। वो ये कह रही थी कि सुबह मंदिर को जाते थे या मस्जिद को जाते थे तो लोग इबादत करने के लिए, पूजा पाठ के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते थे। लेकिन जब ये पॉलिसी लॉन्च की गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ऐसे बने कि लोग सुबह सुबह शराब के ठेकों के बाहर खड़े रहे। प्रशासन को, इंतजामिया को तब्दीली भी लानी पड़ी। किस किस को लाइसेंस मिलेगा, कैसे दुकान चलाएगा, ये भी उस वक्त इंतजामिया ने लगभग चीजें साफ की। अब तीसरे महीने पर चलेंगे। क्यों ये तीसरा महीना सुर्खियों में था? साल 2022 मार्च के महीने में सबसे बड़ी कुछ खबरें जो आई उनमें एक खबर यह थी कि प्रशासन के सामने चैलेंजेस पुराने यानी कोविड से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश थी, हर तरह की कोशिशें हो रही थी। लेकिन एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया। वो फैसला यह था कि 5 लोगों को हटा दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं थी। और ये लोग कौन थे? सरकारी कर्मचारी, मुलाजिम थे। कहा गया कि अनसेटिस्फैक्टरी कंडक्ट है, यानी प्रशासन ने उस वक्त यह कहा कि जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट आर्टिकल, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आर्टिकल 226 की जो सब सेक्शन 2 है सिविल सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसका हवाला देकर प्रशासन ने कहा कि हमारे पास यह अधिकार है कि हम किस मुलाजिम को हटा सकते हैं जिसकी उम्र 48 साल हो गई हो और 22 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई हो। तो उस मुलाजिम को, उस कर्मचारी को हटाया जा सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये 2022 में तीसरे महीने में मुलाजमों को या कर्मचारियों को सबसे तंग करने वाली खबर एक तरह से थी, परेशान करने वाली थी। मार्च के महीने में 5 लोगों को हटाया गया। इनमें हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिनको म्युनिसिपल कमेटी फैसल कुलगाम में लगाया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिनको म्युनिसिपल कमेटी यारीपुरा कुलगाम के अंदर लगाया गया था। इसी तरीके से एक कर्मचारी जिनको जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, इंतजामिया ने एक और डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी दी थी, डिविजनल टाउन प्लानर थे, वो भी कार्रवाई में उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर जिनको सस्पेंशन उस वक्त मिली हुई थी, उनका नाम भी इसमें सामने आया। और इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से प्रशासन ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन एक्ट 1956 का जो है वो प्रशासन को बताता है कि वो कैसे कार्रवाई इस वक्त ड्यूटी के अंदर कर सकती है। यानी प्रशासन के पास यह अधिकार है या यह हक है, ये राइट्स हैं 226 आर्टिकल की सब सेक्शन 2 के तहत वो किसी मुलाजिम को, किसी कर्मचारी को इस बेस पे हटा सकते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आप प्रशासन से बाहर जा सकते हैं। 22 साल की सर्विस कंप्लीट होने पर 48 साल की उम्र जिसकी हो चुकी है। ये खबर जो मुलाजमों के लिए, कर्मचारियों के लिए परेशानी का भी सबब बनी, डर मुलाजमों के अंदर देखा गया। अब चौथे महीने पर चलते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे जो अप्रैल का महीना था जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा था या बुरा था। और इस दिन बहुत सारी सौगातें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से दी गई। वज़ीर आज़म का यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहला दौरा जम्मू कश्मीर का था। अब तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि ये खबर भी क्यों सुर्खियों में थी, क्योंकि 20,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट थे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामने थे और तरक्की का, डेवलपमेंट का एक नया दौर जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। ये खबरें हर जगह छप रही थी। पल्ली पंचायत, नेशनल पंचायत डे का अवसर था। देश भर की पंचायतों को संबोधित किया। वज़ीर आज़म सांबा में इस पंचायत में पहुंचे, वहां से उन्होंने मुल्क भर की आवाम से, पंचायतों से खिताब किया। अप्रैल का महीना था, 24 तारीख थी और यह महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि चौथा हफ्ता जो था, पहली बार देश के प्रधानमंत्री को, वज़ीर आज़म को जम्मू कश्मीर जाने का मौका दे रहा था उस 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जब केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया था। पुरानी एक स्टेट को खत्म कर दिया गया था 2 हिस्सों में तकसीम करके। तो उसके बाद से हमने देखा 20,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट थे और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जिनको लॉन्च किया गया, कई अवाम के हवाले कर दिए गए। ये काम इस तरीके से शुरू हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी अफसरान भी इनके साथ थे और बाहर से कई लोग जो मेहमान के तौर पर गए थे पल्ली पंचायत में बने। और सोलर प्लांट भी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो पल्ली पंचायत के अंदर लगाया गया है, वो भी इसी दिन प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म का जब दौरा था तो प्राइम मिनिस्टर के जाने के साथ ही वो जम्मू कश्मीर की आवाम को दे दिया गया। ये चौथा महीना था अप्रैल का। अब मई के महीने में क्या खास हुआ जम्मू कश्मीर के लिए? अगर आप हमसे पूछे, एक जिम्मेदार शहरी से जम्मू कश्मीर के अंदर पूछेंगे तो उसके लिए बिल्कुल भी ये साल का, ये महीना कम से कम मई का अच्छा नहीं था। टारगेट किलिंग्स बढ़ी, खौफ था मकामी या लोकल जो कश्मीरी पंडित्स हैं, मुसलमान हैं, उनमें भी। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी जो लास्ट नोटिफिकेशन थी, दोबारा से हदबंदी करके हलकों को अलग अलग डिवाइड करके उनको
एक जगह से दूसरी जगह काट के एक दूसरे के साथ जोड़कर ये नोटिफिकेशन भी जब सामने आया तो टारगेट किलिंग का मसला सुर्खियों में था ही, एक और मसले पर सियासत तेज हो गई। टारगेट किलिंग के इंसिडेंट्स हमारे सामने क्या थे? मई के महीने में आप देखेंगे अब तस्वीरें कैसे रोज रोज छप रही थी। अखबारों की सुर्खियां आपको बताते हैं। हेडलाइंस 2022 में मई का महीना, 5वां महीना जम्मू कश्मीर के लिए सबसे खराब, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर हत्याएं हुई। रजनीवाला का कत्ल हुआ शोपियां के अंदर, जहां पर एक कश्मीरी पंडित को मार दिया गया, काफी खौफ देखा गया। इसी तरीके से एक वाइन शॉप पर, जहां पर मिलिटेंट्स की तरफ से कुछ लोगों पर हमला किया गया। उसके बाद हमने देखा एक टीवी आर्टिस्ट को बडगाम के अंदर मार दिया गया। कुलगाम के अंदर इंसिडेंट्स आए और इसने बहुत सारे लोगों को मजबूर किया कि आप जम्मू चले जाइए। यह पहली खबर सुर्खियों में थी। इसमें 8वीं जो हत्या हुई थी, हालांकि वो जून के महीने में भी हुई थी, लेकिन 7 अलग अलग टारगेट किलिंग्स। यही वो महीना था जिसमें राहुल भट्ट की हत्या सरकारी दफ्तर के अंदर की गई और जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित मुलाजिम या जो कर्मचारी थे वो जम्मू कश्मीर छोड़ने पर या स्पेशली कश्मीर वैली को अपना इलाका, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। तो मई का महीना 1 मई से लेकर 30 मई तक 7 लोगों को मार दिया गया था। इनमें एक बच्चा भी टारगेट हुआ था। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए और कश्मीरी पंडित लोगों के अलावा लोकल कश्मीरी पुलिस के जवान या फिर मुसलमान जो थे उनको भी टारगेट किया गया। बाहर के कुछ लोग जिन पर गोलियां चली, बैंक का एक जो कर्मचारी, जो एक मुलाजिम था, कुलगाम के अंदर से टारगेट किया गया। इलाकाई देहाती बैंक का मैनेजर राजस्थान से था, गोली मार दी गई, उसकी भी जान चली गई। लेकिन दूसरी ये जो तस्वीर आपके सामने, मई के महीने में ही डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग जिसे आप कहते हैं, या जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 साल का वक्त लेकर, बीच में कोविड की वजह से कामकाज रुका, लेकिन इसने जब अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लाई तो 47 कश्मीर के अंदर, 43 जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू प्रांत के अंदर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी जो अलग अलग बनाई गई सीटें थी, उसके हवाले से ये रिपोर्ट्स आई। उसको लेकर दोनों प्रोविंसेस को लेकर डिटेल्स शेयर कर दी गई। इसके बाद सियासत शुरू हुई। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबली में अलग और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो अलग, असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग हुई। यानी एक बाउंड्री को तोड़कर दूसरी जगह लगाया गया, दूसरी को तीसरी जगह। वोट एक तरह से डिवाइड हुआ, तो उस पर नए सिरे से सियासत जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। तो ये मई के महीने की बात थी। ये इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इसी महीने में हुई। 5वां महीना था साल 2022 का। जून में चलते हैं, जहां पर साल आधा हो गया। उम्मीदें थी कि पीछे जो कुछ हुआ वो ना हो, लेकिन यहां कुदरत का कहर देखा गया। क्या खबर सुर्खियों में थी, पहले ग्राफिक्स के जरिए देखिएगा। कश्मीर के अंदर जहां सर्दी रहती है जम्मू के मुकाबले काफी ज्यादा, जबरदस्त गर्मी देखी गई। रिकॉर्ड टूटा, कई साल पुराना रिकॉर्ड श्रीनगर के अंदर टूटा, जहां पर तकरीबन 37.5 डिग्री सेल्सियस तक एक दिन का तापमान या टेम्परेचर गया। जैसे चिल्लाए कलान में आप सर्दी देख रहे हैं इन दिनों, माइनस टेम्परेचर जा रहा है, ऐसे ही हीट वेव जो है वो ऊपर जा रही थी लगातार। और कैसे ये खबर डेली अखबारों में सबसे ऊपर रहती थी, हेडलाइंस ऑफ द डे या स्टोरी ऑफ द डे में रहती थी। तमाम बड़े अखबार दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस खबर को कवर कर रहे थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। जून ने ठीक ठाक गरमाया, किसानों के लिए परेशानियां की, स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे, सीजन चल रहा था कश्मीर के अंदर। लंबे समय के बाद बीच में हम देख रहे थे कि नॉर्थ से साउथ कामकाज बीच में रुका कोविड की वजह से, लेकिन जब दोबारा बच्चे स्कूल जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी चीज ने अगर रोका तो गर्मी थी। जून का महीना इसलिए खतरनाक, और हमारे पीछे भी ये जो सुर्खियां आप देख रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां मिक्स करके हम बता रहे हैं जून के महीने में क्या हुआ था और कैसे इसी जून के महीने में गर्मी ने जबरदस्त लोगों को सताया। ये 6ठा महीना था, साल खत्म हुआ, पीछे चले जाइए। अब आगे की बात दोबारा से देखते हैं। जुलाई का महीना, इस महीने में भी 2-3 बड़ी घटनाएं रही, लेकिन कौन से बड़े इंसिडेंट्स थे वो हम आपको हेडलाइंस 2022 में बताने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी खबर थी कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ, बादल फटे, 16 यात्रियों की मौत हुई, 40 के करीब लापता हुए। सबसे दर्दनाक, तकलीफ पहुंचाने वाली जुलाई की खबर, जो देश के किसी भी कोने में आप रहते हो तो आपको सन्न करने वाली खबर थी। पहली ये खबर। इसी में दूसरी खबर, इंतजामिया ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला लिया और केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि रोड ओपनिंग पार्टी सबसे पहले क्लियरेंस देगी, उसके बाद यात्रा को चलने की इजाजत मिलेगी। सोनामर्ग से निचले वाले इलाके में एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ, सीआरपीएफ की गाड़ी, वो इसी महीने में यानी यात्रियों को लेकर जा रही थी। इसी तरीके से हमने देखा कि साउथ कश्मीर के अंदर पहलगाम में गाड़ी एक्सीडेंट हुई, वहां पर सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी पर तैनात थे यात्रा के लिए, वो भी इंजर्ड हुए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भी हादसा हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक हादसा था, वो तबाही बरपाने वाला था, और वो ये था कि क्लाउड ब्रस्ट जो हुआ अमरनाथ गुफा के चंद मीटर की दूरी पर, आप कहेंगे तो शायद गलत ना होगा,
और इसके बाद सवाल ये उठे कि यहां कैंप क्यों लगाए गए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में कैंप दूर लगाए जाते थे, लेकिन ऊपर से अगर नाला आता है, एक शख्स को अंदाजा है कि बादल फटेगा, ऊपर से पानी सीधा यहीं पर आएगा, तो फिर वहीं पर इस तरह के इंतजाम क्यों किए गए थे। लेकिन ओवरऑल जब 100 बात की एक बात आप देखते हैं तो 16 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। केंद्र सरकार, मरकजी सरकार जिसे आप कहते हैं, या जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, उसने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। ठीक ठाक मुशक्कत हुई, मेहनत हुई, पसीना बहाया, ठंड के बावजूद, मुश्किल हालात, या यूं कह लीजिए कि खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए इस दूर दराज इलाके में जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क राब्ता नहीं है, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना के जवान और बाकी लोगों ने मिलकर काम किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीएसएफ के लोग थे। लापता लोगों को अलग अलग जगहों से ढूंढ कर निकाला, इलाज के लिए लाया। सोनमर्ग, गुलमर्ग में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी कि इन लोगों को बचाया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां पर जो हमने देखी कि ऑपरेशन फेल साबित हो जाता अगर लोकल लोग यहां काम ना करते। ईद का दिन था, ईद के दिन भी लोकल जो कश्मीरी मुसलमान थे वो आगे आए, बड़ा दिल उन्होंने दिखाया। अपनों के साथ ईद ना मनाते हुए जो बाहर से आए लोग मुश्किल हालात में फंसे थे, उनके साथ ईद मनाने का फैसला किया। यानी वो लोग जो कुल्ली थे, जो पिट्ठू उठा रहे थे, पालकी वाले थे, घोड़ी वाले थे, उन लोगों ने ईद का दिन साइड रखकर अहमियत इस बात को दी, वो थी इंसानियत या इंसानी हमदर्दी। इन लोगों को बाहर निकालने का काम किया, बचाया। ये एक बात थी। और इसी महीने में फैसला ये लिया गया कि रोड ओपनिंग पार्टी जब कहेगी, नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी को सामने रखते हुए फैसला लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, वही गाड़ी जाएगी जिसको रोड ओपनिंग पार्टी इजाजत देगी। ये जून का महीना जो गर्मी से गुजरा था और जुलाई के महीने में जहां बारिश हुई तो तबाही हमने देखी। जुलाई के महीने में ये दो घटनाएं या एक्सीडेंट्स एक तरफ, लेकिन साथ साथ यात्रा के सामने चैलेंजेस, लेकिन यात्रा अच्छे से बाद में खत्म की गई। मकामी लोगों ने, लोकल्स जो थे, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुसलमान कंधे से कंधा हमेशा की तरह मिलाकर इस यात्रा को कामयाब बनाने में नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बात अगस्त के महीने करते गए। यह महीना अपनी सियासत की वजह से या इस वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। कुछ नई पार्टियां बनी और कुछ पुराने लोगों के बयान आए। कुछ पुराने रिश्ते टूटे साल 2022 के अगस्त के महीने में। के महीने की बात हो रही है तो तकरीबन दो तरह के जो बयानात आए, इसमें हमने देखा कि एक गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी बनी, सियासी सरगर्मियां चल रही थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनने के साथ साथ जहां उन्होंने हमने देखा वो सितंबर में बनी, लेकिन अगस्त में तैयारियां तेज हुई थी। उस पर सितंबर के महीने में हम चलकर बात करेंगे। लेकिन अगस्त में दो बड़ी खबरें, एक ये खबर कि दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनेगा, वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, चिनाब वैली के ऊपर। ये तस्वीर आपके सामने है अगस्त में, पहली बड़ी डेवलपमेंट। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं अगस्त में, एक बयान आया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जम्मू कश्मीर के अंदर, हृदीश कुमार का, जिन्होंने कहा कि अब इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो उसके लिए काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया गया। समरी रिव्यू, यानी 3 सालों में 2019 के बाद जो यूनियन टेरिटरी के अंदर हमने देखा था कि वोटर लिस्ट नहीं बन सकी थी या लेट हो गया था, कोविड भी बीच में था, बीच में कुछ फैसले सरकार ने लिए थे, उस वजह से नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर नए वोटर्स जो होंगे उनकी तादाद लगभग 25 लाख होगी। अखबारों की सुर्खियों में ये खबर सबसे ऊपर थी क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस एकदम से सामने आए। और हृदीश कुमार का बयान कैसे ये सुर्खियों में था वो आपको दिखाते हैं। अलग अलग अखबार दिल्ली से कश्मीर तक या कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस खबर को ज्यादा छाप रहे थे। एब्रोगेशन 370 की होने के बाद 25 लाख नए वोटर्स आएंगे, ये पहली बात थी। और दूसरी तस्वीर भी आप साथ देख रहे हैं, वो पुल जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया, जो कंप्लीट हो चुका है, रेलवे ब्रिज श्रीनगर बारामूला या श्रीनगर उधमपुर बारामूला जिसे आप रेल प्रोजेक्ट कहते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो सियासत के साथ तरक्की भी हो रही थी, मगर नॉन लोकल्स को जम्मू कश्मीर के अंदर लाकर वोट देने का हक देने पर सवाल जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाए। और ये पुल भी इसी महीने में अगस्त में सुर्खियों में था। 359 मीटर जो आग की ऊंचाई थी जमीन से ऊपर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर में तरक्की कितनी हुई या कितना बड़ा ये एक तरह से काम था, जिसे लेकर शायद सवाल बहुत ज्यादा इसलिए नहीं उठाए जा सकते थे क्योंकि ये कश्मीर वैली को कन्याकुमारी के साथ या मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन के जरिए जोड़ेगा। और उम्मीद की जा रही है मार्च 2023 या अप्रैल तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, पटरी बिछाने का काम, और उसके बाद इससे ट्रेन चलेगी। लेकिन जो इससे बड़ी खबर थी अगस्त में वो थी वो जो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी, हरदीश कुमार का बयान। उसके बाद उन्होंने इस पर वजाहत भी दी। सामने आई इलेक्शन बॉडी, उसने कहा कि हमारे बयान का, हमारे
जो एक्सप्लेनेशन है उसका देने का क्या मकसद था, या जो बयान था असल में वो क्या था, क्योंकि 25 लाख वोटर्स जो है वो एक बयान था, उस पर क्लियरेंस दिया गया, सियासी पार्टियां थोड़ी सी खामोश हुई। बाद में असल तादाद जो सामने आई वो पता चली कि 7 लाख के आसपास नए वोटर्स, जिनमें हमने देखा 25 लाख वाले बयान से थोड़ा सा एक तरह से पलटा मारा गया, और नए वोटर्स में खवातीन भी यानी महिलाएं भी थी, और उनके साथ साथ सबसे खास बात यह थी कि एक तरफ जहां बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए बाहर से आना चाहते थे, उनके फॉर्म्स भी रिजेक्ट हुए। तो 370 के एब्रोगेशन के बाद ये जो समरी रिव्यू कंप्लीट हुआ 25 नवंबर के आसपास, जिसमें नई तादाद जो है वोटर्स की वो लगभग बनी 7 लाख के आसपास, 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन दूसरी खबर कि 1315 मीटर लंबा पुल जो है 359 मीटर जमीन से ऊंचाई पर या पानी नीचे जो चिनाब है उससे ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर बना। तो ये अगस्त के महीने में सबसे बड़ी खबर थी, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। अब सितंबर का महीना, सियासत इसमें भी हुई। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अगस्त में भी सियासत हुई, लेकिन सितंबर में एक अलग किस्म की खबर हमारे सामने आई, जिसने बहुत सारे सियासतदानों को, मुबस्सरीन को, पॉलिटिकल पंडित्स को या विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर किया। वो थी गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनना। हालांकि बाद में साल के आखिर में इसका नाम इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज होते हुए देखा क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो अभी भी चल रहा है 1-2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा गुलाम नबी आजाद के मुताबिक। लेकिन ये 26 सितंबर की तारीख की तस्वीर है। अपना 3 रंगों वाला पीला, नीला और बीच में सफेद रंग वाला जो झंडा था वो पार्टी का ऑफिशियल फ्लैग होगा। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के बाकी लीडर्स के साथ जम्मू में दिखा दिया। पहली खबर ये सुर्खियों में थी, पार्टी बनी 26 सितंबर को। दूसरी खबर, सरकार ने ऑर्डर्स जारी कर दिए मार्च सेशन 2023 के लिए, यानी जो 2 अलग अलग सेशंस में जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर दोनों प्रांतों में अलग अलग वोट डाले जाते थे, अलग अलग तरीके से माफ कीजिएगा पढ़ाई होती थी, अलग अलग सेशंस में एग्जाम होते थे। एक जगह मार्च में, फिर आप उसके बाद देखिएगा जून जुलाई तक, अगस्त तक क्लासेस, फिर हम देखते थे नवंबर दिसंबर में फिर छुट्टियां। ये कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जून जुलाई में बीच में छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियां 3 महीने के लिए भी, 2.5 महीने के लिए भी, अपने अपने हिसाब से। लेकिन यह सिलसिला अब मार्च के महीने से इकट्ठे ही चलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 के मुताबिक मार्च 2023 से मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह, देश के अन्य राज्यों और यूटीज की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी एग्जाम मार्च में होगा। उसके लिए फॉर्मल ऑर्डर सितंबर में सामने आए और बहुत बड़ी राहत बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन तरह तरह का ओपिनियन था। लेकिन यह खबर उससे ज्यादा सुर्खियों में थी। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी 26 तारीख को लॉन्च की गई जम्मू के अंदर, झंडा भी सामने आया। पार्टी के सीनियर लीडर्स गुलाम नबी आजाद के साथ थे। ये तस्वीरें दोनों तरह की, खबरें दोनों एक साथ हम आपको बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाई और 5 दर्जन से ज्यादा लीडर्स, और ज्यादातर वो लीडर 2014 में जो असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे, वो लोग इस पार्टी का हिस्सा बने और आज भी साथ में है। अब इसके बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम DPAP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी रखा जा सकता है, जो लगभग फाइनल हो चुका है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो साल के आखिरी लम्हात में गुलाम नबी आजाद का ये पार्टी बनाना, 2023 में सरगर्मियां या जो एक्टिविटीज होंगी उस पर सबकी नजरें रहेंगी। और यूटी के अंदर, हालांकि मुल्क के बाकी हिस्सों में भी काफी वो सरगर्म नजर आए, बयान दिए, पार्टी के बड़े लीडर्स भी उनके साथ बयान देते हुए नजर आए। इस राय को कायम करने की कोशिश की गई कि शायद बहुत सारे लोग और भी उनके साथ आए, वो अलग बात है, शायद 23 में हम देखें। लेकिन सितंबर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई वो उनमें ये भी थी कि गुलाम नबी आजाद का पार्टी बनाना और 50 साल का सफर लगभग, जो 52 साल के आसपास अंदाजे के मुताबिक बनता है, कांग्रेस से खत्म किया गया। यह सितंबर था। अगस्त और सितंबर में क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या कुछ किया, आपके सामने रखा। लेकिन अब जरा अक्टूबर की भी बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में क्या हुआ, इस महीने कौन सी बड़ी खबर थी जो हेडलाइंस ऑफ 2022 कहला रही है, या हमें इस बात पे मजबूर किया कि हेडलाइंस में इसे शामिल किया जाए। अक्टूबर का महीना जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर अब बियर से बनी हुई जो मशरूबात हैं, जो बियर जिन चीजों के अंदर है, या एक तरह से जिन चीजों या जो मुख्तलिफ किस्म के बियर्स हैं उनका इस्तेमाल करने ऑफिशियली उसके लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ये एक्साइज पॉलिसी जो मैंने शुरुआत में बताया कि फरवरी के महीने में, मार्च और अप्रैल में क्या हुआ, उसके बाद ये दूसरा बड़ा इस तरह का ऑर्डर था। वहां एक्साइज पॉलिसी को लागू करने की बात थी, यहां डिपार्टमेंटल स्टोर यानी ग्रोसरी आप खरीदने जाते थे, ग्रोसरी स्टोर्स पर, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर आपको शराब से बनी हुई मशरूबात या बियर से बनी हुई मशरूबात भी मिलनी थी। और बियर बेचने का जब फैसला लिया गया तो हंगामा जम्मू कश्मीर ही नहीं लद्दाख तक देखा गया।
लोगों ने मुखालफत की। डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर नई लिक्वर पॉलिसी या शराब पॉलिसी के तहत जो फैसला लिया गया, लोगों ने एतराज जताया और कहा कि आप ड्रग्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर खत्म कहां से, आप तो खुद घर में लाकर लोगों को दे रहे हैं। जहां लोग कल तक कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते थे, शरबत पीने जाते थे, जूस लेने जाते थे, वहां वो बियर या शराब की बोतलें खरीदेंगे। फिर बताइएगा चीजें ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं, ग्राफ ड्रग्स का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बुनियादी वजह बताइएगा। ये सरकार से पूछा गया, सवाल इंतजामिया से था। तो ये खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उस पर बेवरेजेस बेचे जा सकते हैं जो बियर से बने हैं, ये फैसला लिया गया और पॉलिटिकल पार्टीज ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा, आड़े हाथों लिया। ये नवंबर से पहले की डेवलपमेंट्स थी। लेकिन नवंबर के महीने की अब हम बात करेंगे और पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे और कौन सी बड़ी खबरें जो नवंबर 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। 1 दर्जन से ज्यादा सड़क हादसे हुए, सबसे ज्यादा जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू प्रांत के अंदर यह खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी, जिसने बहुत सारे लोगों को मजबूर किया इस बात पर सोचने पर कि आप अपने बच्चों को गाड़ियां ना दें या कैसे आप इन गाड़ियों के जरिए सफर करेंगे। एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसने बताई कि 650 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर हादसों में अपनी जान गंवा बैठे, हजारों लोग जख्मी भी हुए, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कई लोग अपाहिज हुए, कहीं ने अपनों को खोया। नवंबर का महीना जिसमें पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक बड़े हादसे हुए, मड़वा के अंदर, डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, उधमपुर के अंदर, रामबन के अंदर और बनिहाल तक हादसे ही हादसे हुए, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने जाने गंवाई। कहीं 8, कहीं 6, कहीं 3, रोज ये खबर आ रही थी। और 24 घंटों की औसत आप निकाल कर देखेंगे तो नवंबर के महीने में उस रिपोर्ट को जिसमें 650 के आसपास हादसों या लोगों के मरने की बात थी, तो डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन, सांबा से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इन सड़क दुर्घटनाओं में, हादसों में जिन लोगों की मरने वालों की तादाद थी वो 4 दर्जन के करीब थी। जिसका मतलब हुआ कि नवंबर का महीना सड़क हादसों का महीना कहलाएगा और ये खतरनाक महीना एक तरह से था। ये सिचुएशन बनी हुई थी। अब आखिरी महीने का जिक्र करते हैं। पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे दिसंबर साल 2022 का अंतिम महीना, ये जो आखिरी महीना है, ये सुर्खियों में क्यों रहा, इसने क्यों सुर्खियों में जगह बनाई। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से लैंड ग्रांट रूल्स 2022 जो सामने लाए, जिन लोगों के पास लीज पर ली गई जमीन थी वो आगे कैसे रख पाएंगे, क्या रूल्स होंगे, गाइडलाइंस क्या होंगी, कवायद और जवाबित क्या होंगे, और जिनकी लीज खत्म हो गई है क्या वो जमीन रख पाएंगे या नहीं। ऑफिशियल ऑर्डर सामने आए और उसके बाद जब हंगामा मचा तो तरह तरह के इस पर बयान भी हमने देखे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन प्रशासन भी सामने आया, उसने चीजें क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन ये खबर सुर्खियों में थी। उमर, महबूबा, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी के सीनियर लीडर्स जम्मू कश्मीर के अंदर अपने अपने तरीके से बयान दे रहे थे। लेकिन सरकार ने लैंड ग्रांट रूल्स 2022 सामने लाए और कहा कि अगर जिनकी लीज खत्म हो गई है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक हिसाब से था, लीज खत्म हो गई है, सरकारी जमीन है, तो अगर उन्होंने खाली नहीं की है इस ऑर्डर के बाद भी, तो एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1988 का ये जो है एक्ट, उसमें इन लोगों को यह कहकर हटा दिया जाएगा लीज वाली जमीन से कि इन्होंने लीज का काम मुकम्मल कर लिया है, लीज इनकी मुकम्मल हो चुकी है, मुद्दत खत्म हो गई है, टाइम पीरियड ओवर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये हटने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये सिचुएशन बनेगी हमारे सामने कि हम इनके साथ जबरदस्ती करें। और यहां तक कहा गया कि 1960 से 2007 तक एरिया को नोटिफाई किया गया। सारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं टूरिज्म सेक्टर के साथ लैंड ग्रांट रूल्स 2007 का इतलाक इन लोगों पर होगा। ये परिस्थितियां या ये हालात बन रहे थे। और हेडलाइंस 22 में हम सबसे खास बात आपको जो दिखा रहे थे कि इस अंतिम महीने में साल 2022 के हमने इस पर हंगामा, सियासत, दोनों तरफ से राजनीति या बयानात का सिलसिला काफी ज्यादा देखा और एक दूसरे पर काफी ज्यादा वार पलटवार किए गए। तो ये 12 महीनों की सबसे बड़ी खबरें थी जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। यानी हेडलाइंस 22 में सबसे खास क्या रहा या क्यों हेडलाइंस 2022 हम लेकर आपके सामने आए, तो वो इन अलग अलग खबरों के माध्यम से या इनके जरिए आपको समझ आ गई होगी। आज के इस खास प्रोग्राम में या शुमारे में बस इतना ही। इस उम्मीद और दुआ के साथ आपको छोड़कर जाते हैं हेडलाइंस 22 में यानी 2022 की बड़ी खबरों में कि साल 2022 तो खत्म हो गया, लेकिन 2023 का अच्छा, खुशहाल और आपके लिए सबसे अच्छे सालों में से एक साल बनकर आए। और ये भी दुआ करेंगे कि अमन, खुशहाली, तामीर और तरक्की, अमन और भाईचारे का और एक दूसरे को गले लगाने का सिलसिला 2023 में भी जारी रहे। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।